एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ। हम यूज क्या करते हैं इफ का, काउंट का, सम इफ, सम, इन सब का यूजेस क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे इफ। ये आपकी मैंने एक सीट बना रखी है जिसमें मैंने नेम डाला है, मार्क्स डाला है, और इसमें मुझे काउंट करना है। फेल और पास मुझे फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या फॉर्मूला लगाना है मुझे? इफ। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या करते हैं? इक्वल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल का यूज। तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वल इफ। ओके, इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम करेंगे, हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये एक मार्क्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैंने एक एक करके मुझे फाइंड करना है। तो एक मार्क्स मैंने सिलेक्ट कर लिया अरुण का। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं डालूंगी लेस देन। मार्क्स कितने से होना चाहिए? लेस देन 40। अगर मार्क्स इसके लेस देन 40 है, कोमा, और फिर डबल कोमा ओपन करो, यहाँ डालो फेल, फिर डबल कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर डबल कोमा ओपन, फिर डालो पास, फिर डबल कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने डाला था यहाँ पर, क्या कंडीशन डाला था इफ में? हमने यहाँ पे डाला था ये जो हमारा 40 से, अगर इस सेल में अगर 40 से कम मार्क्स है, अरुण की अगर 40 से कम मार्क्स है तो वो फेल है, अगर उससे ग्रेटर देन है तो वो पास है। तो देखो यहाँ पर क्या आया? पास। तो इसी टाइप से हम कर्सर नीचे करके हम सबका मार्क्स देख सकते हैं, सबका हम कंडीशन देख सकते हैं फेल एंड पास में। तो आपको ये शो हो रहा है? समझ में आ रहा है ये हमने कैसे निकाला? ये हमारा कंडीशन था, हमने इफ का फॉर्मूला लगाया और फेल पास हमने कंडीशन फाइंड करा। ओके, क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया इफ का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, हम देखते हैं काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। काउंट क्या होता है? आप सबको पता है काउंट होता है काउंट करना। अब देखते हैं हम नंबर्स कैसे काउंट किया जाता है। यहाँ हम गए और यहाँ हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया। हमने क्या लगाया? इक्वल काउंट। ओके, इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, ओ सॉरी फॉर्म, ठीक है, इक्वल काउंट, फिर मैंने डाला ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। मुझे जितने को काउंट करना था उन सबको मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो यहाँ पर काउंट होके आया कि ये 12 है। ये कितने हैं टोटल? ये कितने हैं? 12 हैं। ओके, अगर मुझे काउंट करना होता है ना कि यहाँ पे कितनी लेंथ, लेंथ समझ लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ लेंथ अगर डालोगे तो अरुण में कितनी लेंथ है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट में अरुण लिखा हुआ है। ओके, तो इसी टाइप से मैंने ये नंबर्स काउंट किए हैं। इसको सम नहीं किया, हमने काउंट किया है। ओके, तो ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर्स हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया काउंट का क्या क्या फॉर्मूला होता है? इसी टाइप से हम यूज करेंगे काउंट इफ। क्या यूज करेंगे? काउंट इफ। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं काउंट इफ। इक्वल काउंट इफ का कंडीशन क्या होता है? काउंट इफ का कंडीशन होता है जैसे कि ग्रेटर देन यहाँ 10 कितने हैं या ग्रेटर देन 56 कितने हैं, तो मुझे देखना है। तो इसके लिए मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाती हूँ। ओके, तो लगाऊंगी मैं इक्वल काउंट इफ। क्या लगाऊंगी मैं? इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैंने इन्हें सिलेक्ट किया। ओके, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और अब मुझे देखना है, मतलब ये जितने नंबर्स है ना मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे देखना है कि इसमें ग्रेटर देन 20 कितने हैं या फिर ग्रेटर देन 10 कितने हैं। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ कोमा लगाऊंगी, कोमा लगा के मैं ये डबल कोमा ओपन करूंगी और यहाँ डालूंगी मैं ग्रेटर देन, सॉरी या ग्रेटर देन या लेस देन, तो मैं ओके ग्रेटर देन डालती हूँ। ग्रेटर देन 10। ओके, और फिर मैंने इसे क्लोज किया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। देख सकते हो आप यहाँ पे कितने हैं? 9 है। यहाँ पे 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके ग्रेटर देन 10 है। 10 से बड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? ग्रेटर देन 10 है। अगर मैं यहीं पे जाऊं और मैं यहाँ डालूं लेस देन 10, क्या डाला मैंने? यहाँ गई और मैंने डाला लेस देन 10 और फिर मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे कितने नंबर्स है? 3 है जो आपके लेस देन 10 है। 1 2 एंड देन क्या है? 1 2 3।
ठीक है, ये है आपके लेस देन 10 है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये हम काउंट कर रहे हैं, सम हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम ओनली फॉर काउंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम जाते हैं और हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी तक हमने किसका फॉर्मूला लगाया? काउंट का और काउंट इफ का। अब हम निकालेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट। इक्वल काउंट इफ, क्या किया हमने? काउंट इफ्स। ओके, काउंट इफ्स किया हमने, फिर ब्रैकेट ओपन किया। फिर हम क्या करेंगे? ये नंबर्स, जितने आपके पास नंबर्स है वो नंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। देखो ये नंबर्स नहीं था, ये आपने काउंट किया था वो था। ठीक है, तो ये नंबर्स मैंने सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ कोमा डाल के अब मुझे किससे देखना है? ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर देन 10। तो मैं यहाँ जाऊंगी, डालूंगी ग्रेटर देन 10। ओके, फिर मैं कोमास क्लोज करके फिर कोमा ओपन करूंगी। फिर अब मैं किसके द्वारा निकाल रही हूँ? कलर के अकॉर्डिंग निकालूंगी। तो मैं यहाँ कलर्स को भी सिलेक्ट करूंगी। ओके, अगर मुझे कलर्स के अकॉर्डिंग निकालना है तो मैं कलर्स भी सिलेक्ट करूंगी। अब मैं कोमा डालूंगी, यहाँ कोमा डाल के अब मुझे कलर्स किस टाइप के कलर चाहिए? एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक एक सेल ज्यादा सिलेक्ट हो गया है ना। ओके, तो यहाँ पे मुझे कलर्स के अकॉर्डिंग निकालना है तो मैं कलर्स यहाँ पर डालूंगी। ओके, डबल कोमा ओपन करूंगी, वहां जाऊंगी और मैंने रेड डाला। क्या डाला मैंने? रेड डाला, फिर डबल कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगी। यहाँ पर क्या आया? 1 आया। यानी कि जो आपका ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 में रेड कलर, ग्रेटर देन 10 नंबर होने चाहिए और रेड कलर होने चाहिए। तो उसमें क्या था हमारे पास? ग्रेटर देन 10 में एक ही रेड कलर था, 78, क्योंकि ये तो लेस देन 10 है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मैं डालूं लेस देन 10, क्या डाला मैंने? लेस देन 10, और फिर एंटर करूंगी। देखो तब भी एक ही आया, क्योंकि हमारे लेस देन 10 में भी रेड कलर एक ही है। ये होता है जब हमें कंडीशन डालना होता है कि हमें ये स्टूडेंट चाहिए और उसका फादर नेम ये चाहिए, तो हम मतलब कंफर्म वही स्टूडेंट हमें फाइंड हो, इसके लिए हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ्स के लिए। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आया कंडीशन के लिए? चलो इसी टाइप से हम देखते हैं अब काउंट। अभी तक हमने किसका किया? काउंट का, काउंट इफ का, काउंट इफ्स का। अब इसी तरीके से हम सम इफ और सम इफ्स यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ निकालेंगे। अब निकालेंगे हम सम का। सम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? इक्वल सम, क्लियर है? इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फिर हम ये सारे नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर आपका सम आ गया। अभी तक क्या आ रहा था? काउंट आ रहा था। अभी तक हम काउंट कर रहे थे इन्हें, बट अब क्या किया हमने? इसे सम किया। क्या किया? सम किया। समझ में आ गया सबको इतना? आगे अब हम इसी तरीके से करेंगे सम इफ का यूज, यानी कि हम उसमें कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे? हम उसमें कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो अब हम कंडीशन लगाते हैं, तो हम डालते हैं इक्वल सम इफ। ओके, इक्वल सम है ब्रैकेट ओपन, फिर हम इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इन नंबर्स को जब मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी। ओके, कोमा लगाकर कोमास ओपन किया, फिर मैं डालूंगी ग्रेटर देन, क्या डालू? ग्रेटर देन 11। ओके, ग्रेटर देन 11 डालूंगी मैं, और क्या करूंगी? कोमास क्लोज करूंगी एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जितने भी ग्रेटर देन 11 होंगे उन सबको सम कर दो। हमने क्या कंडीशन दिया? जितने भी ग्रेटर देन 11 हैं उन सबको आप सम कर दो। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है ग्रेटर देन 11 को आपको लेस देन 11 करना है। यहाँ पे गई मैं, क्या मैंने कहा? जितने भी लेस देन 11 है उन सबको आप सम कर दो। देखो 23 आ गया। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है क्या हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम कंडीशन लगा रहे हैं? तो इसे ध्यान से देखना, ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। जब भी आपसे पूछा जाता है कि काउंट का फॉर्मूला लगा के दिखाओ, काउंट इफ का क्या यूज होता है, सम इफ का क्या यूज होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आप कंडीशन में आप जाकर के डिफरेंस बता सकते हो। काउंट में ओनली फॉर काउंट किया जाता है और सम में किया जाता है, सम में हमें उसका सम निकाल कर दिया जाता है। ओके, जो भी हम कंडीशन लगाते हैं उसका हमें सम निकाल कर दिया जाता है और काउंट में उसे काउंट करके दिया जाता है। ये तो कंफर्म हमें उसी से समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, दोनों में डिफरेंस है, तो वो आप यहाँ पर देखो और फॉर्मूला आप उसके अकॉर्डिंग लगाते जाना। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आगे देखो, हम करते हैं अब इक्वल सम इफ्स। क्या करेंगे हम? इक्वल सम इफ्स।
फिर ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन सब नंबर्स को सिलेक्ट, इन सभी नंबर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन कोमा, और फिर हम करेंगे कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, कलर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ कंडीशन देंगे हम, कोमा लगा के ना यहाँ कंडीशन देंगे। हमें कलर्स में क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। ओके, GREEN ग्रीन, मुझे कलर्स में एक ग्रीन कलर चाहिए। क्लियर है इतना, इसे भी मैंने कंडीशन में क्लोज कर दिया। फिर मैं कोमा लगाऊंगी, फिर एक और कंडीशन लगाऊंगी मैं, अब नेम सिलेक्ट करूंगी मैं। अभी तक मैं सिर्फ दो कॉलम के द्वारा ही, 2 कॉलम के द्वारा कंडीशन दे रही थी। अब मैं थर्ड कॉलम भी ले रही हूँ कि मुझे अरुण का चाहिए, या मुझे जिसका भी चाहिए, जैसे कोमल का चाहिए मुझे कोमल, यहाँ पे कोमा करूंगी, कोमा डालूंगी मैं, और यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगी मैं। क्या डालूंगी, कोमल। ओके, क्या डालूंगी मैं, कोमल। मैंने यहाँ कोमल डाला, फिर कोमास को मैंने क्लोज किया, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। पूरा नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और नेम हमने सिलेक्ट किया। ओके, अब ठीक है, अब हम डालेंगे यहाँ जा करके एंटर। आ गया आपका 8। क्या आया यहाँ पे, 8 आया आपका, जो कोमल का ग्रीन कलर एंड रोल नंबर क्या था, 8। मतलब हमने पूरा का पूरा ही, अगर कहीं और भी होता ना तो उसे ये सम करके दिखाता, तो हमारे पास जो था वो एक ही था, एक ही उनका रो था जो कोमल का ग्रीन कलर था। 18 मतलब तीनों की, जो कि दोनों का दोनों मैच हो रहा था। नेम और कलर अगर मैच हो करके नंबर्स देने होते हैं, ठीक है। कंडीशन मैंने नेम दिया था और मैंने कलर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा उसका रोल नंबर आया है। ओके, क्लियर है, इतना सबको समझ में आया कि हमने कैसे कंडीशन का यूज किया है, कैसे हमने इफ का फॉर्मूला लगाया है, कैसे हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया है, कैसे काउंट इफ, कैसे काउंट इफ्स, सम एंड देन सम इफ, और आगे हमने क्या किया, सम इफ्स। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया है ये क्या होता है, आपका कंडीशन होता है। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई हमारी, यूजेस ऑफ इफ। ओके एवरीवन, टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके एवरीवन, बाय बाय।